मेरे जो इंस्पिरेशन है वो मेरे दादाजी रहे हैं। मैं मतलब उनके प्रति कमिटेड था कि कितने जल्दी से जल्दी उनका मतलब उनको एक खुशखबरी दे सकूं। सीधे डिप्लोमा किए तो वहाँ पर मेरे भैया थे, तो वो वहाँ प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते थे, तो वो हमको बुला लिए वहाँ पर। तो हम सर बैच नंबर 6 में एडमिशन लिए और रवि सर ने हमारा डेमो लिया था। हम देखते थे कि हम भी इनके साथ होंगे, एक दिन इंटरव्यू देंगे। एक्चुअली सर हमारा मतलब SSC में भी हुआ था इसमें फ्री में, तो वहाँ से हम दिल्ली गए सर और एग्ज़ाम दिया। और सर हमको उतना ज़्यादा तो सर भरोसा नहीं था, लेकिन आज सर देखा रिजल्ट तो सर भरोसा नहीं था, रैंक वहाँ ला दिए तुम तो यार। हाँ सर, ये सर अद्भुत है, मतलब एकदम बहुत मज़ा आ गया सर एकदम। हाँ। इसमें सर हमारे सुमित सर का सबसे ज़्यादा योगदान रहा और हमारे जो बलवीर सर हैं उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा। और सर रवि सर से हम वाकई सर प्रेरणादायक हैं, जब वो डांटते हैं क्लास सर एकदम मतलब परिवार की तरह डांट लगती है कि आपको मतलब वैसा लगता है फील। जब हम कहीं भी एग्जाम में बैठने जाते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ हमने यूनिक पढ़ के आए हैं। मतलब सर सीधा सीधा क्वेश्चन मतलब मार देते हैं पूरे इंडिया में। सर जेई लेवल के एग्जाम के लिए तो सर एकदम परफेक्ट है। जैसे कि सर हमारे साथ क्या था कि हम जो भी मतलब हमने सर किया गया है कि हमारा सीधा था कि जब हम फाउंडेशन बैच में थे तो हम सिर्फ एक बुक लगाए थे, तो हमारा वो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद सर हम कुछ नहीं किए, सिर्फ प्रैक्टिस बैच किए और उसके साथ साथ जो भी सीट सर हमारी यहाँ पर फैकल्टी का था सिर्फ वही सीट लगाया, उसके अलावा कुछ नहीं लगाया। और हमने ये सुनिश्चित किया सर कि अगर उस सीट से कोई भी सर उस कॉन्सेप्ट पे कोई भी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो किसी भी कीमत पर गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो जो चीज़ हमने पढ़ी है तो सॉलिड पढ़ी है एकदम, मतलब कि अगर उसका क्वेश्चन आया तो वो गलत नहीं होने चाहिए किसी की। आज हमारे साथ एक्सीलेंट के एक और सुपर स्टार पुष्पेंद्र हैं, जिनका एनआर रीजन में रैंक 1 आया। सबसे पहले एक्सीलेंट परिवार की तरफ से पुष्पेंद्र आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर थैंक यू सो मच सर कि आप आज हमें आपके बीच आने का मौका मिला, और सर थैंक यू। हमें गर्व है। और दोस्तों इनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ कि पुष्पेंद्र की ये सफलता ये केवल एक पुष्पेंद्र की सफलता नहीं है। ये इस तरह के बच्चों अगर सफल होते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल कर आते हैं और कृषि पे इनकी परिवार डिपेंडेंट है। इनके पिताजी भी कृषक हैं, भाई भी इनका बड़ा कृषक है और इनके दादाजी जो कि PWD में ग्रुप डी में जॉब में कार्यरत थे। तो बहुत ही प्रेरणादायक। इस तरह के परिवार से जब बच्चे आप जेई की पद पर आते हैं और पूरे देश में पहला रैंक लाते हैं तो व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है ये देश वास्तविक रूप से एक कदम आगे बढ़ता है। सबसे पहले आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, अपने परिवार के बारे में मुझे बताइए। सर मेरे परिवार में मेरे दादाजी हैं जो कि सर PWD विभाग में सर ग्रुप डी के एम्प्लॉय थे, और सर मेरे पापा हैं, चाचा हैं, और सर हम एक भाई और एक बहन है सर, मतलब कुल मिला के 2 भाई 1 बहन। भाई क्या करते हैं? सर मेरे भाई मेरे पापा का ही हाथ बढ़ाते हैं घर पे। तो आपकी प्रेरणा कौन रहे परिवार में? सर मेरे जो इंस्पिरेशन है वो मेरे दादाजी रहे हैं। मैं मतलब उनके प्रति कमिटेड था कि कितने जल्दी से जल्दी उनका मतलब उनको एक खुशखबरी दे सकूं ताकि वो इसके सबसे ज़्यादा खुश हो जाए। दोस्तों जिस व्यक्ति जो इनके दादाजी हैं जो कि PWD में ग्रुप डी में जॉब करते, ग्रुप डी में काम करते थे, और जब उनका पोता जो है उनका वो अगर जेई बनता है तो कितनी बड़ी सफलता है ये, ठीक है ना। सबसे आपके दादाजी का कैसा प्रतिक्रिया था जब बताया उनको आप फ़ोन करके? तो सर वो एकदम खुश हो गए थे और वो एकदम मिलने के लिए हमसे मतलब बेताब हो गए थे। हाँ, मिले कि नहीं? सर हाँ मिले थे, तो उन्होंने एकदम मतलब हमें गले लगा लिया था। अच्छा। चलिए, तो आपने जो किया है उससे दादाजी को बहुत प्रसन्नता मिली होगी और आज बहुत खुश होंगे कि हमारे घर में भी एक जेई बना। हम इतने जेई के साथ काम किए हैं और आज हमारे घर में जेई मिला हुआ है। उसमें आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है? सर मैंने डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद से किया। गाजियाबाद से किया है। तो गाजियाबाद से डिप्लोमा करने के बाद फिर आपका क्या सफ़र रहा? सर एक्चुअली सर मेरा मोटो था कि मैं कितने जल्दी सर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकूं। तो पहले से डिप्लोमा में जब थे तो उसमें क्लियर था कि मुझे सिविल से गवर्नमेंट जॉब? 10th के बाद ही क्लियर था। 10th के बाद ही हम सर वो नहीं किए, मतलब 12th सीधे डिप्लोमा किए। तो वहाँ पर मेरे भैया थे तो वो वहाँ प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते थे, तो वो हमको बुला लिए वहाँ पर। तो वो हमको वहाँ पर 2 साल रखे और फिर हमको पढ़ाई भी खूब, मतलब हमारा बेस मजबूत किए। उसके बाद उनका जॉब लग गया, मतलब वो जॉब के लिए प्रयागराज आ गए। तो उसके बाद हम 1 साल वहीं रहे और फिर बाद में हम यहाँ प्रिपरेशन करने के लिए आ गए। दोस्तों जो आपका अपने लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट होता है, जो स्पष्टता होती है, सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप कमिटेड, ये का जो कमिटमेंट है वो क्लास 10 से मेरा एक कमिटमेंट था कि मुझे करना है, इसीलिए डिप्लोमा में भी ये बहुत ही सजग होकर बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई किए। तो जब आप एक्सीलेंट में ज्वाइन किए
जी सर। तो आप बताइए एक्सीलेंट विजन को कब ज्वाइन किए और किस बैच में ज्वाइन किए? सर एक्चुअली सर ऐसा था कि सर जैसे ही हमारे एग्जाम खत्म हुए थे फाइनल ईयर के, तो उसके बाद हमारा कब के पास आउट हैं आप? सर 2022 के पास आउट 2022 के पास आउट हैं। तो पास आउट होने के बाद यस सर, तो मेरा मतलब सर प्लेसमेंट हो गया था हमारा अल्ट्राटेक में। तो 1 महीने हम वहाँ जॉब किए थे। फिर लेकिन हमको समझ में आया कि सर हम प्राइवेट जॉब के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब हमारी जगह यहाँ पर नहीं है। तो हम छोड़ दिए। फिर हमको भैया बुला लिए कि यहीं पर, एक्चुअली सर हमको वो बहुत पहले बुला लिए थे, लेकिन हम कहे कि एक महीने पहले जॉब करके देख लेते हैं, अगर हमको अच्छा लगेगा तो हम करेंगे, नहीं तो सर छोड़ देंगे। तो फिर हमारे भैया हमको यहाँ बुला लिए। तो हम फिर सितंबर 2022 का टाइम आ गया था सर। तब तक वो पहले हमको वो फ़ोन तो जुलाई में ही कर दिए थे, पर हम नहीं आए। तो सितंबर में सर हम यहाँ पर आए और हमने एडमिशन लिया। तो उस समय बैच नंबर 6 चल रहा था, तो हम सर बैच नंबर 6 में एडमिशन लिए और रवि सर ने हमारा डेमो लिया था। अच्छा, तो कैसा रहा एक्सीलेंट का सफर? सर एक्सीलेंट का सफर एकदम बहुत बढ़िया सर, एकदम अद्भुत रहा सर, एकदम फैमिली की तरह सर। क्या बताइए कुछ ऐसा बात? जैसे सर हमने ना सर जितने भी यहाँ पर सर टीचर्स हैं, सबसे कुछ ना कुछ उनकी अच्छाइयाँ ग्रहण की हैं। जैसे कि हमारे सुमित सर जो आरसीसी पढ़ाते हैं, जो कि हमारे साथ हैं आज, हम सर बहुत मतलब वैसे लकी फील करते हैं कि आज हम उनके साथ हैं। हमेशा हम देखते थे कि हम भी इनके साथ होंगे, एक दिन इंटरव्यू देंगे। एक्चुअली सर हमारा मतलब SSC JEE में भी हुआ था, इसमें प्री में, पर हम किसी कारणवश मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाए थे। तो सर हमको बहुत बुरा लगा था कि हम यहाँ तक नहीं पहुँच सके। हालांकि इंटरव्यू तो सर वॉच करते ही थे रूम पर। फिर सर हमारे भैया हमको समझा कि कोई बात नहीं, तुम कर लोगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि सर जो हम पहला एग्ज़ाम दिए थे वो हम NHPC का दिए थे। तो सर ऐसा था कि उसमें सर हमारा जो कट ऑफ गया था उससे 4-5 नंबर ही कम था। तो सर हमको समझ में आ गया था कि अब हम सर कर सकते हैं, मतलब बहुत पास में है। तो सर ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद हमको समझ में आ गया कि हम कर सकते हैं। तो उसके बाद हम सर लग गए और फिर हमने ये नहीं सोचा कि अब कोई दिक्कत है। उसके बाद सर हम एक के बाद एक एग्ज़ाम देते गए। फिर सर PGCIL का है। तो इसका तो सर मतलब जैसे ही SSC JEE का मेंस था, उसके अगले ही दिन सर हमारा दिल्ली में एग्ज़ाम लगा हुआ था। हमारा मेंस कानपुर में था, तो वहाँ से हम दिल्ली गए सर और एग्ज़ाम दिया। और सर हमको उतना ज़्यादा तो सर भरोसा नहीं था, लेकिन आज सर देखा रिजल्ट तो सर भरोसा नहीं था। रैंक कौन ला दिए तुम तो? हाँ सर, ये सर अद्भुत है, मतलब एकदम बहुत मज़ा आ गया सर एकदम। इसमें सर हमारे सुमित सर का सबसे ज़्यादा योगदान रहा और हमारे जो बलवीर सर हैं उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा। और सर रवि सर से हम बाकी सर प्रेरणादायक हैं जब वो डांटते हैं क्लास में। तो रवि सर प्रेरणा हो गया? हाँ सर। अच्छा सर, एकदम मतलब परिवार की तरह डांट लगती है कि आपको मतलब वैसा लगता है, फील होता है। रवि सर अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि और डांटे, क्योंकि ये डांटते जितना है उतना रैंक आता है हमारा, ठीक है ना। तो इनकी डांट कुछ अलग डांट है। मैं एक नोटिस किया हूँ, जितने बजे सेलेक्ट होके आते हैं बोलते हैं रवि सर डांटे हैं तभी एग्ज़ाम निकाले हैं। तो इनकी लोग बोलते हैं डांटना नहीं चाहिए बच्चों को, लेकिन इनकी डांट आपकी प्रेरणा होती है। तो रवि सर और डांटेंगे तो और एक्सीलेंट का रिजल्ट आएगा ना, ऐसा मानते हैं आप? हाँ सर, चलिए बहुत बढ़िया। और प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किए थे आप? सर ऐसा था सर, पिछली साल ही हम प्रैक्टिस बैच सर ज्वाइन कर लिए थे अपने मतलब फाउंडेशन के साथ ही साथ। और सर उसमें हम पूरा तो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, छूट गया था बीच में। बाकी सब फिर ऑनलाइन किए थे और पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही सब जॉब मतलब हो गया हमारा। बहुत बढ़िया। और सर जितना भी मतलब जो है सर हमने बहुत जल्दी करने की कोशिश की। तो हम 19 ईयर्स बहुत सी चुनौतियाँ आती होंगी तैयारी के दौरान। सर थोड़ा सर वैसा लगता था, नर्वस टाइप के हो जाते थे कभी। तो सर योगा तो हमेशा से ही करते रहे हैं, सर ही बता देते पहले से भी। और सर वो तो उससे भी पहले करते रहे थे। और सर सबसे बड़ी चीज़ ये समझ में नहीं आ रहा है, एक्सीलेंट के जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं वही योगा कर रहे हैं क्या? सर सब योगा करते हैं जो भी सर अपने मेंटल हेल्थ के प्रति मतलब थोड़ी भी अवेयर। बड़ी अच्छी बात है, एक्सीलेंट में जो मेंटल हेल्थ के प्रति बच्चों का जागरूकता हुआ है, ये अपने आप में सही बात है। और आप लोग अब एग्ज़ाम निकाल लिए हो तो आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, आप जिस सोसाइटी में जाएं, आप अवेयर करें, ठीक है ना। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशूज है आज के समय में और हमें इस पे काम करना चाहिए। और मैं मानता हूँ इस बात को कि बहुत बड़ा इशूज है और इस पे कोई बात नहीं करता है। तो हर व्यक्ति को एक अवेयरनेस की तरह आप लोग जिम्मेवार पद पे जा रहे हो, तो आप चाहोगे कि जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा माहौल बना कर रखा जाए। और हमको गर्व है इस बात का कि हमारे एक्सीलेंट के बच्चे इस तरह से काम करते हैं। तो सफलता केवल एक नौकरी निकाल लेना नहीं है, आप समाज के लिए प्रेरणा बनिए, आप समाज के लिए बेहतर कीजिए, जहाँ भी रहिए। जो नेगेटिविटी है उसको सकारात्मक में चेंज कीजिए। और वाकई हमें बहुत प्रसन्नता होती है जब आप लोग इस तरह की बातें करते हो। हर टीचर हमारे यहाँ का इसके ऊपर काम करता है, हमेशा मोरल वैल्यू की बात करता है, एथिक्स की बात करता है। पढ़ाने की यही चीज़ एक्सीलेंट को अलग बनाती है और हमारे बच्चे इस बात को मानते हैं। इस बात को भी मैं चाहता हूँ कि इस कारवा को आप आगे बढ़ाइए।
जो हमारे टीचर का एक चेन बनाई है, एक सोसाइटी में सकारात्मक लाई है, ठीक है ना। तो आप जब जॉब करने जाइए तो आप आने वाले, आपके भाई ने आपको सपोर्ट किया, आप यहाँ के टीचरों से प्रभावित हैं, यहाँ सीखा, तो आपका दायित्व बनता है कि समाज में इस बात को आप आगे तक ले जाएं और बेहतर करें। और सर जो भी यहाँ का सर कंटेंट होता है ना, जब हम कहीं भी एग्जाम में बैठने जाते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ हमने यूनिक पढ़ के आए हैं, मतलब सर सीधा सीधा क्वेश्चन मतलब मार देते हैं तो सर मतलब सही हो जाता है सीधा। तो यूनिक है यहाँ पे सब। हाँ सर कंटेंट, सर अनुराग सर का जो कंटेंट है PHEIB का, क्योंकि सर हम फाउंडेशन बैच में ये सब नहीं कर पाए थे, तो एकदम सर यूनिक कंटेंट है, मतलब कई पूरे इंडिया में सर JEE लेवल के एग्जाम के लिए तो सर एकदम परफेक्ट है। हमारा फैकल्टी, हाँ सारे फैकल्टी बहुत ही अपडेटेड हैं, लगातार काम करते हैं। लैंग्वेज की कोई इशू आएगी नहीं सर। इससे डिप्लोमा के बच्चों का बड़ा होता है कि हिंदी मीडियम से हम पढ़ कर आए हैं, लैंग्वेज को इशू जाता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा जो कंटेंट होता है वो हिंदी और इंग्लिश में नहीं होता है, वो इस तरह से बनाया जाता है कि ताकि एक बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा समझ पाए। आपको कोई डाउट तो नहीं हुआ इसमें? नहीं सर। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लगातार, आप भी देखो, आप भी क्लास में हमसे मिलते थे तो आपके अंदर भी कई नकारात्मकता थी जॉब को लेकर। आज आप सफल हो गए, रैंक बोल रहे हैं, बोल रहे अद्भुत हो गया हमारे साथ, तो आप आज सफल हो गए हो, तो अब लग रहा है कि कंटेंट बढ़िया है, सारी बातें पॉजिटिव निकल रही है जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो जाती है तो। लेकिन जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे मन में बड़ा संशय होता है। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जो हमारे सर न्यू जूनियर्स हैं या सर जो काफ़ी ईयर्स हो गया है जिन्हें, वो सर उनके साथ हम जहाँ तक समझते हैं प्रॉब्लम ये है कि सर वो ना चीज़ों को मतलब फैला देते हैं बहुत ज़्यादा। उनको ना चीज़ों को बहुत मतलब सर लिमिटेड रखना चाहिए, जो भी उनका नोट्स है या जो भी वो प्रैक्टिस। इसको थोड़ा विस्तृत से बताइएगा, फैला देते हैं मतलब क्या कहना चाहते हैं? फैला देते हैं सर वो ना सर कंटेंट को सर कई जगह से देखने की कोशिश करते हैं, मतलब एक चीज़ पर रिलाई नहीं होते। जैसे कि सर हमारे साथ क्या था कि हम जो भी मतलब हमने सर किया गया है कि हमारा सीधा था कि जब हम फाउंडेशन बैच में थे तो हम सिर्फ एक बुक लगाए थे तो हमारा वो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद सर हम कुछ नहीं किए, सिर्फ प्रैक्टिस बैच किए और उसके साथ साथ जो भी सीट सर हमारी यहाँ पर फैकल्टी का था सिर्फ वही सीट लगाया, उसके अलावा कुछ नहीं लगाया। और हमने ये सुनिश्चित किया सर कि अगर उस सीट से कोई भी सर उस कॉन्सेप्ट पे कोई भी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो किसी भी कीमत पर गलत नहीं होने चाहिए। अगर सर हमने आपकी सीट से 100 सवाल पढ़े हैं तो वो किसी भी कीमत पर गलत नहीं होने चाहिए। और जहाँ तक जो हमारे जूनियर्स है जो क्या गलती करते हैं, वो कई प्रकार की बुक्स लगाते हैं या वहाँ से कंटेंट लाते हैं तो सर वो ना वही चीज़ पढ़ते हैं और वही चीज़ गलत करके आ जाते हैं। और सर हमारा तो ये था कि अगर वो जो चीज़ हमने पढ़ी है तो सॉलिड पढ़ी है एकदम, मतलब कि अगर उसका क्वेश्चन आया तो वो गलत नहीं होने चाहिए किसी की। दोस्तों आपका जो विश्वास और समर्पण होता है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बात एक्सीडेंट की नहीं है, बात किसी पे भी, आप किसी के साथ रह रहे हो तो अगर आपके अंदर में विश्वास और समर्पण है तो कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इससे एक अलग हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है। तो अपने विश्वास को बना के रखिए। जो भी बच्चे हमारे एक्सीडेंट सुन रहे हैं वो भी, और जो और कहीं पढ़ रहे हैं, आप चीज़ों पे विश्वास कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। पुष्पेंद्र आप जॉब निकाल चुके हो, आप जॉब ज्वाइन करो, आप अच्छे से, अब सबसे बड़ी बात कि परिवार को आपने अपलिफ्ट किया है, जी सर, ठीक है ना। तो आगे अपने आसपास में लोगों को अवेयर कीजिए, पढ़ाई के प्रति जागरूक कीजिए और समाज में हमेशा बेहतर करने का एक अच्छा इंसान बन के एक समाज की में आप कुछ अच्छा योगदान दीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक्सेंट परिवार की तरफ से। थैंक यू सो मच सर।